Next, an electron is made to enter symmetrically between the two parallel and equally oppositely charged metal plates, each of 10 centimeter length. The electron emerge out of field region with a horizontal component 10 to the power 6 meter per second if the magnitude of electric field between the plates is 9.41. Okay, question is related to electrostate. क्या क्वेश्चन है, आ जाओ. An electron, two parallel and equally but oppositely charged metal plate, each of length 10 centimeter. ये दो मेटल प्लेट है, इनकी जो लेंथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है ना. अपोजिटली चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिटली, यानी अगर एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो सेकंड प्लेट है वो कैसा चार्ज है बेटा, सेकंड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड. ओके, एंटर सिमेट्रिकली यानी बिल्कुल बीच में एंटर कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट, लेंथ ये हो गई. द इमर्ज आउट इन अ फील्ड रीजन विथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 9.1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है बेटा, 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर. उसको मीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टी अपॉन में 10 की पावर -2 आएगा, ऊपर जाके वो +2 हो जाएगा. सो 9.1 वोल्ट पर मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर. ठीक है ना. आगे इधर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास मासेस वगैरह देगा. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमसे जानना चाह रहा है जब निकलेगा. देखो बेटा होगा क्या, जब ये इसमें एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं. तो ये बिल्कुल सीधा ना जाकर ड्यू टू, देखो हॉरिजॉन्टली तो हमने इसको प्रोजेक्ट कराई है, तो ये इस तरह से बैंड हो जाता है. अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, वी वाई और वी एक्स. वी एक्स क्वेश्चन ने जो दे रखा है यू ही रहेगा. यू और वी एक्स कैसा रहने वाला है, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सो सेम क्यों रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसमें कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है इस वजह से. ठीक है, तो वर्टिकली कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. ओके, तो वी एक्स तो हमारे पास है. चलिए अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है बेटा. पहली चीज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा ए वाई कितना होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फॉर्मूला कितना होगा, क्यू ई बाय एम. ओके, ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू ई बाय एम. इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे. अब अगर हमारे पास टाइम मिल जाए तो टाइम से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे. तो टाइम के लिए देखो 2D क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो पार्ट में चल रहा है, तो क्वेश्चन के हमेशा दो पार्ट अपने को करने होंगे. फर्स्ट करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल पार्ट. हॉरिजॉन्टल पार्ट में एक्सेलरेशन कितना है, 0. तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 सेंटीमीटर. स्पीड इज 10 टू द पावर 6. कैंसिल करेंगे तो इट विल 10 टू द पावर -7 मीटर, सॉरी सेकेंड. ओके, टाइम आ गया. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन वी यूज आवर इक्वेशन वी वाई
मोशन इक्वेशन वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है बच्चा? जो वर्टिकल वेलोसिटी है इनिशियली 0 है, सिमेट्रिकली एंटर कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल करेगा। एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाय एम। अब इसमें साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। तो ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम। नो वी पुट डाटा E 1.6 into 10 to the power minus 19. Electric field is 10 to the power minus 7. Its time. Electric field is 9.1 into 10 to the power 2 divided by mass. Mass is 9.1 into 10 to the power minus 31. ओके, तो 9.1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 19, 26 से कैंसिल होगी -5 है ना। अपॉन में रहेगा -5, ऊपर जाएगा 7। सो इट्स 1.6 इंटू 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज 16 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ओके।